ये है खूंटी अपडेट। जानिए खूंटी और आसपास की खबरें। नमस्कार। पेसा कानून को लेकर डोमबारी बुरू से सैकड़ों आदिवासियों का पैदल मार्च विधानसभा के लिए रवाना। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 नहीं, बल्कि पेसा कानून 1996 की हूबहू नियमावली बनाकर उसे लागू करने की मांग को लेकर झारखंड उलगुलान संघ ने 19 मार्च को डोमबारी बुरू से झारखंड विधानसभा तक पैदल मार्च की शुरुआत की। यह पैदल मार्च 21 मार्च को विधानसभा पहुंचेगा। उलगुलान का संकल्प मार्च की शुरुआत करते हुए संघ के संयोजक अलेस्टेय बोदरा ने डोमबारी बुरू में कहा कि यह सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं, बल्कि उलगुलान विद्रोह है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जितना मजबूत होगा ग्राम सभा, उतना ही खुशहाल बनेगा समाज। केशव महतो कमलेश। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा 19 मार्च को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से 4 दिवसीय स्वराज पदयात्रा शुरू की गई। यह यात्रा 21 मार्च को बापू वाटिका, मोरहाबादी, रांची में समाप्त होगी। स्वराज पदयात्रा को प्रारंभ करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सुनीत शर्मा, मो नईमुद्दीन खान, रवि मिश्रा समेत अन्य कई नेता उलिहातू पहुंचे। स्वराज पदयात्रा प्रारंभ होने से पूर्व उलिहातू में एक सभा आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि स्वराज का अर्थ ही अपना राज है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ग्राम सभा सबसे प्रमुख स्थान रखता है, उसके बाद पंचायत का स्थान आता है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा जितना सशक्त होगा, हमारा परिवार और समाज उतना ही खुशहाल बनेगा। उन्होंने कहा कि गांव के लोग ही अपने समाज की वास्तविक स्थिति से परिचित होते हैं। कौन गरीब है, किसे आबुआ आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, किसे मैया सम्मान योजना का हक है, यह सभी निर्णय ग्राम सभा को ही करने चाहिए। उन्होंने पेसा कानून की मजबूती, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वशासन को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। बंदगाम झामुमो प्रखंड कमेटी का हुआ पुनर्गठन, सुनील लागुरी बने सचिव। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुखराम उराम ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में झामुमो कमेटियों का पुनर्गठन किया। इसी क्रम में बंदगाम प्रखंड कमेटी का भी गठन किया गया। रनिया में नागपुरी भाषा पर संगोष्ठी, लोकगीत और वाद्य यंत्रों की शानदार प्रस्तुति। रनिया प्रखंड के SS+2 उच्च विद्यालय में बुधवार को क्षेत्रीय भाषा नागपुरी पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था नागपुरी भाषा साहित्य की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में इसकी संभावनाएं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिरसा कॉलेज के नागपुरी भाषा के विभागाध्यक्ष डॉ कोर्नेलियुस मिंज और प्रसिद्ध लोक कलाकार हरिराम मिर्धा उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि डॉ कोर्नेलियुस मिंज ने कहा कि नागपुरी भाषा अब हीनताबोध की भाषा नहीं रही, बल्कि यह झारखंड की एक सशक्त संपर्क भाषा बन चुकी है। उन्होंने नागपुरी भाषा के उद्भव, विकास, छोटा नागपुर के नामकरण और नागवंश की परंपराओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही नागपुरी भाषा में करियर की संभावनाओं पर भी विद्यार्थियों को प्रेरित किया। तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने शून्यकाल में उठाया पेयजल संकट का मुद्दा। तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदीप गुड़िया ने मंगलवार को विधानसभा के शून्यकाल में अपने क्षेत्र की गंभीर पेयजल समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि तोरपा विधानसभा अंतर्गत तोरपा, कर्रा, रनिया और बानो प्रखंडों में जल मीनार और चापानल खराब स्थिति में है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने बताया कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनता पेयजल के लिए जलमीनार और चापानलों पर निर्भर रहती है, लेकिन गर्मी शुरू होने से पहले ही कई जलस्रोत खराब हो चुके हैं। इससे पानी की भारी किल्लत हो रही है। विधायक सुदीप गुड़िया ने सदन के माध्यम से सरकार से मांग की कि सभी खराब पड़े जलमीनार और चापानलों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके। गर्मी के मौसम में जल संकट की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा। खबरें समाहरणालय से। उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देश पर बुधवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में SDM दीपेश कुमारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राशन आपूर्ति, ग्रीन कार्ड, आधार सीडिंग, धान अधिप्राप्ति, लैप्स पैक समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान SDM ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जाए तथा खरीदे गए धान का समय पर उठाव सुनिश्चित किया जाए। माइग्रेंट लेबर की वेरिफिकेशन की समीक्षा पर भी चर्चा की गई। गाय शेड, लूज बोल्डर बांध एवं बोरी बांध का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन, DDC। उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देशानुसार बुधवार को DRDA स्थित सभागार में ग्रामीण विकास विभाग, विकास शाखा एवं अन्य विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता डीडीसी श्याम नारायण राम ने की। जल छाजन विभाग की समीक्षा में बाउंड्री प्लांटेशन, अमृत सरोवर में घाट निर्माण एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही डीडीसी ने रनिया प्रखंड में होने वाले वाटरशेड यात्रा के सफल आयोजन के निर्देश दिए। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन रोजगार गारंटी, मजदूरी भुगतान, श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाने सहित अन्य विषयों की समीक्षा की गई। साथ ही गाय शेड, लूज बोल्डर बांध एवं बोरी बांध जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी प्रखंडों को निर्देशित किया गया। बैंकों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य पूरे करने और वित्तीय सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश। अपने कार्यालय कक्ष में बुधवार डीडीसी श्याम नारायण राम ने जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की, जिसमें जिले के सभी बैंकों के प्रबंधक और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और बैंकों के कार्यों का आकलन करना था। इस दौरान जिला अंतर्गत दिसंबर 2024 क्वार्टर में केसीसी योजना, पीएमईजीपी की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सीडी रेशियो, एनपीए, स्वयं सहायता समूहों को सहायता सहित अन्य कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड, महिला स्वयं सहायता समूह की क्रेडिट लिंकेज, पीएमईजीपी की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि की गहन समीक्षा की गई। सरहुल महोत्सव 28 को, तैयारियां जोरों पर। कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ थाना के 6 पंचायत के ग्रामीणों ने 28 मार्च को जम्हार स्थित कैंची मोड़ स्थित चोलवा पतरा में सरहुल मिलन समारोह सह शोभा यात्रा निकालने की योजना बनाई है। जानकारी देते हुए लिमडा पंचायत समिति सदस्य विनोद उराम ने बताया कि इस सरहुल महोत्सव में लिमडा, बक्सपुर, जरियागढ़, डहकेला, उड़िकेल, गोविंदपुर के ग्रामीण 28 मार्च को सुबह 10 बजे से शोभा यात्रा में शामिल होंगे। बुंडू एसडीएम ने किया तमाड़ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। बुंडू के एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा ने बुधवार को तमाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ कार्यपालक पदाधिकारी अंजलि मेहता और प्रखंड विकास पदाधिकारी सावित्री कुमारी भी मौजूद रहीं। इस दौरान एसडीएम ने अस्पताल के विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच की, जिसमें मरीजों की सुविधाएं, दवाओं का स्टॉक और रजिस्टर की स्थिति शामिल रही। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी दी कि सीएचसी के पास 108 एम्बुलेंस के अलावा 2 अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध है, लेकिन चालकों की कमी बनी हुई है। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन और चारदीवारी की कमी भी एसडीएम के संज्ञान में लाई गई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने अधूरे पड़े चिकित्सकों के आवासीय भवन का भी जायजा लिया, जो 2008 में 14 करोड़ रुपए की लागत से बनना शुरू हुआ था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका है। इस पर एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की और जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद एसडीएम ने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और लंबित कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। झारखंड के 17 जिलों के जिला परिषद अध्यक्ष कर रहे केरल के पंचायती राज मॉडल का अध्ययन। झारखंड के पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के 17 जिलों के जिला परिषद अध्यक्ष केरल के पंचायती राज मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। इस शैक्षणिक भ्रमण के तहत वे केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। खूंटी से जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया भी इस भ्रमण दल में शामिल है। श्री गुड़िया ने जानकारी दी कि केरल में पंचायती राज व्यवस्था अत्यंत प्रभावी और सुव्यवस्थित है। वहां के जनप्रतिनिधियों को योजनाओं के निर्माण से लेकर उनके क्रियान्वयन और फंड के उपयोग में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। इस भ्रमण के दौरान झारखंड के जनप्रतिनिधि केरल के एक ग्राम पंचायत और जिला परिषद का दौरा कर फंड व फंक्शन से संबंधित तकनीकी जानकारियां प्राप्त